हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल। और आज हम 25 जनवरी 2024 को कॉमर्स के फाइनेंस एंड बैंकिंग COMM 203 का जो पेपर गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था, माइनर पेपर, उसके प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न का उत्तर देखने से पहले आप जो है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपका आंसर होगा सी, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन टू पब्लिक, जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, ये जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हेन देयर इज शॉर्टफॉल इन करेंसी नोट्स एट बैंक ब्रांचेज whom do they approach for further supply? जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वे आगे की आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं? तो आंसर होगा ए, करेंसी चेस्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन, बैंक रेट इज द रेट, बैंक दर वह दर है, आंसर होगा इसका सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक ऋण लेते हैं, RBI से ऋण लेते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है। और चौथा क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब है। रिवर्स रेपो मीन्स, कहता है कि वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। रिवर्स रेपो मीन्स रेट एट विच RBI बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। ठीक है। अब पांचवें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज डिसाइडेड बाय द मार्केट कंडीशन एंड नॉट बाय द RBI? कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि RBI द्वारा? तो देखिए, बैंक दर, SLR, CRR, ये तीनों RBI डिसाइड करता है, बस इन्फ्लेशन रेट जो है RBI द्वारा डिसाइड नहीं होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियमित करती है? तो इसका आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीमेट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित में से कौन सी डिपॉजिटरी है? ध्यान दें भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिपॉजिटरी इन द कंट्री फॉर हैंडलिंग शेयर इन द डीमेट फॉर? ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा NSDL, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 7th का आंसर नंबर ए होगा NSDL। क्वेश्चन नंबर 8, बैंक ऋण के संदर्भ में EMI क्या दर्शाता है? व्हाट डज EMI इंडिकेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बैंक लोन? तो इसका आंसर होगा बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, समान मासिक किस्त। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडेड ऑन द बुलियन मार्केट? तो निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चांदी और सोना, सिल्वर और गोल्ड, दोनों का ही मार्केट बुलियन मार्केट पे किया जाता है कारोबार। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर ए कस्टमर सेंट्रिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यवस्थित निवेश योजनाएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक केंद्रित सुविधा है? तो देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो म्यूचुअल फंड का होता है, तो आंसर 10 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट वे नोइंग दिस IFSC कोड हेल्प्स इन द बैंक कस्टमर? इन व्हाट वे नोइंग दिस IFSC कोड हेल्प्स द बैंक कस्टमर? इस IFSC कोड को जानने से बैंक ग्राहकों को किस प्रकार की मदद मिलती है? तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में, कोड देश की प्रत्येक बैंक की शाखा की पहचान करता है, औपचारिक शिकायत करने में यह आवश्यक है। तो इसका आंसर देखिए, ए और बी, पहला ए, दिस इज नेसेसरी इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफर, ये सही है। दिस कोड आइडेंटिफाई एवरी बैंक ब्रांचेज इन द कंट्री, ये भी सही है। आंसर डी सही होगा, ए और बी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीमा कंपनियों को कौन सा शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है? विच एपेक्स बॉडी रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया?
तो IRDA, IRDA जो है बीमा कंपनियों को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी माना जाता है। तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी माना जाता है। फिर आपसे पूछा है 14वां क्वेश्चन कि IFSC क्या है। तो हम बताएंगे कि IFSC जो होता है वो इंटरनेट फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है, इंटरनेट वित्तीय प्रणाली कोड होता है। ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन है जो है किस तकनीक पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग की अवधारणा को सक्षम बनाया है। Which technology initiative has enabled the concept of anytime, anywhere banking in India? तो आंसर विल बी डी। 15 का डी, कोर बैंकिंग जो है ये समाधान जो है इसकी सहायता से हम कहीं भी अपनी बैंकिंग प्रोसेस को एजुकेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सॉरी। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सब जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आंसर बी। 16 का आंसर बी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के नुकसान हैं। अब द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आर फ्रॉड, धोखाधड़ी, इम्पल्स बाइंग, आवेग में खरीदारी, पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट, भुगतान विवाद। ये सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसके आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक डिमांड ड्राफ्ट निम्नलिखित में से किसके समान है? ए बैंक डिमांड ड्राफ्ट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताएंगे कि बैंक डिमांड ड्राफ्ट इज सिमिलर टू चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन RBI की सहायक कंपनी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सिडियरी ऑफ RBI? सिडबी, नाबार्ड, NHB, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेवारी किस संस्था की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इन इंडिया? तो आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार जो है सिक्के ढालती है। भारत की मौद्रिक, क्वेश्चन नंबर 21, भारत की मौद्रिक और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेवारी है? द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर होगा मौद्रिक और साख नीति की जिम्मेवारी जो है RBI की है। ठीक है। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना है।